नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाबू बागड़े से सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और राज्यपाल केरल के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोदावत ने मुलाकात कर अपनी काव्य कृति मां की प्रति भेंट की है। दरअसल आपको बता दें कि राज्यपाल बागड़े ने मां पर लिखी उनकी कविताओं को पढ़कर सराहना की। उन्होंने काव्य कृति के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। डॉक्टर धोदावत ने बताया कि मां शब्द के आलोक से में लिखी यह कविताएं उनकी अनुभूतियों से जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि मां की सीख की उपयोगिता पर इसमें लघु कविताओं के साथ ही पिता, दादी, भाई, बहन और परिवार से संबंधित मानवीय भावनाएं शब्दों में संजोई गई हैं। उधर राजभवन में सोमवार को झारखंड, नागालैंड और असम का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने इस दौरान इन राज्यों के निवासियों से संवाद करते हुए उनका राजभवन में अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि राजभवन में उन राज्यों का स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को प्रत्यक्ष साकार अनुभूत किया जा सके। राज्यपाल ने झारखंड, नागालैंड और असम के स्थापना दिवस की चर्चा करते हुए इन राज्यों की संस्कृति, कला और जीवन से जुड़े महत्व पहलुओं पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति वाला देश है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में राज्यों के नाम और स्थानों के बारे में महत्वपूर्ण प्रसंग है। उन्होंने झारखंड में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा को याद किया और कहा कि आदिवासी धरोहर को संजोए ये देश का प्रमुख राज्य है। उन्होंने नागालैंड के इतिहास और असम की संस्कृति की चर्चा करते हुए इन राज्यों के निवासियों की कलाओं से सीख लेने का भी आह्वान किया। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिबाबू बागड़े से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की और बता दें कि राज्यपाल से सीएम शर्मा की ये शिष्टाचार भेंट रही। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नए संकल्प लेने की पहल की और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने रविवार को चौथा संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश के 350 विद्यार्थी स्वयंसेवकों को ग्लोबल एक्सपोजर प्रदान कर सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट का उद्देश्य है कि राजस्थान की युवा शक्ति के कौशल, कार्यकुशलता को दिशा प्रदान कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की यात्रा में उनका भी योगदान सुनिश्चित किया जाए। उधर बीजेपी की डबल इंजन सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर रविवार को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा का स्थल निरीक्षण किया। प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्मामय उपस्थिति रहेगी। ऐसे में जनसभा स्थल के लिए सांगानेर के दादिया इलाके में रिंग रोड के नजदीक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जाकर निरीक्षण किया और सभा स्थल को लेकर चर्चा की। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। उधर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के देश में जनसंख्या बढ़ाने को लेकर दिए बयान को बेतुका बताया है। जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल किया है कि वे भागवत के बयान से सहमत हैं क्या और इस पर मुख्यमंत्री अपनी राय दें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को देश की स्थितियों का कोई संज्ञान नहीं है। बीजेपी के मात्र संगठन आरएसएस का सिर्फ अपने कट्टरवादी एजेंडे पर ध्यान केंद्रित है। वह देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को चुनौतियों को लेकर अनभिज्ञ हैं। जूली ने कहा कि देश में जनसंख्या वृद्धि की वजह से कृषि भूमि घट रही है, जल संकट बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है, देश खाद्य आपूर्ति के सवालों से जूझ रहा है, देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है।
उधर स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने सोमवार को भरतपुर में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलेना का आकस्मिक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने कक्षाओं में पहुंचकर छात्रों से संवाद किया। प्रयोगशाला में विद्यार्थियों से उपकरणों के प्रयोग के बारे में जानकारी ली तो साथ ही विद्यालय के मैदान की साफ सफाई के निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि जिला व ब्लॉक अधिकारियों को पीएम श्री विद्यालयों में स्तरीय मापदंडों के अनुसार व्यवस्थाओं के संचालन के निर्देश दिए। खबर चाकसू से है, जहां पर डॉक्टर रविंद्र नारोलिया की पहल रंग लाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि मानवता फाउंडेशन की ओर से कस्बे में रविवार को रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया। शिविर के संयोजक डॉक्टर रविंद्र नारोलिया ने बताया कि शिविर में 150 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। शिविर में जयपुरिया अस्पताल की टीम ने रक्त संग्रहण का कार्य किया है। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया, मानवता फाउंडेशन डायरेक्टर अनिता वर्मा और संघ के महेंद्र सिंह राजावत और डॉक्टर हरिमोहन मीणा, डॉक्टर सुषमा अटल और बीसीएमएचओ डॉक्टर सौम्या पंडित, ऋतुराज मीणा सहित अन्य गणमान्य लोग रक्तदान शिविर में मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद सभी ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और रक्तदाताओं को आयोजकों की ओर से प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया। प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया सभी रक्तदाताओं को। तो रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया गया और ऋतुराज मीणा सहित अन्य गणमान्य लोग रक्तदान शिविर में मौजूद रहे। साथ ही साथ रक्तदाताओं को आयोजकों की ओर से प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। गृह रक्षा संगठन के 62वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में महिला खो खो खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में केंद्र के विभिन्न सेक्टरों एवं उपकेंद्रों की होमगार्ड स्वयंसेविकाओं की टीमों ने हिस्सा लिया। होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की कमांडेंट सुमन ढाका ने बताया कि प्रतियोगिता में सेक्टर 5 एवं ग्रामीण की संयुक्त टीम विजेता और सेक्टर 1 और 2 की संयुक्त टीम उपविजेता रही। उन्होंने बताया कि साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान अन्य खेल प्रतियोगिताओं, मैराथन, रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान और जिला स्तरीय परेड समारोह का आयोजन किया जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को अजमेर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों को ऐतिहासिक बताया। राठौड़ ने कहा कि 11 माह के अल्पकालखंड में सरकार ने जहां समुचित कानून व्यवस्था बनाए रखी, वहीं दूसरी ओर जनमानस के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बैठक में राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 को मंजूरी दी गई है और इस बिल को लंबे समय से इंतजार में था और एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य सरकार ने गैर कानूनी तरीके से छल कपट से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर शिकंजा कसा है। कपट पूर्वक धर्म परिवर्तन के बाद में शादी होती है तो इस कानून के तहत अदालतों के ये अधिकार होगा कि उसे शून्य कर सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पारदर्शी तरीके से जो निर्णय लिए हैं वो अद्वितीय है। उधर बीजेपी राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट बैठक के लिए किए गए निर्णयों का स्वागत किया है। आपको बता दें कि धन्यवाद ज्ञापित किया। सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अवैध धर्मांतरण पर प्रहार कर लव जिहाद पर रोक लगाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 को कैबिनेट में पास कर इस आवश्यकता को पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 80% से अधिक हिंदू जनसंख्या होने के बावजूद भी पंथ निरपेक्ष देश के रूप में ख्याति प्राप्त है।
साथ ही आपको बता दें कि भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द नहीं थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने 42वां संविधान संशोधन कर इन शब्दों को जोड़ा गया। भारत में जहां जहां सनातन और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं, वहां सब धर्मों के लोगों को अपना अपना आचरण और अपनी उपासना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जहां हिंदू और सनातनी अल्पसंख्यक हैं वहां समस्या आती है और इसके साथ ही भविष्य में अधिक धर्मांतरण नहीं हो, इसके लिए कानून की सख्त आवश्यकता थी और बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने इस बिल को कैबिनेट में पास कर ऐतिहासिक फैसला लिया है। उधर जयपुर बीजेपी कार्यालय में जयपुर देहात उत्तर की संगठन पर्व कार्यशाला प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में आयोजित हुई है। कार्यशाला में जिला अध्यक्ष श्याम शर्मा स्वागत भाषण कर कार्यक्रम की रूपरेखा रखी और बैठक में संगठन के अनेक विषयों पर चर्चा हुई और आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रदेश उपाध्यक्ष और संगठन पर्व कार्यशाला के प्रदेश संयोजक नारायण पचारिया ने अपना विचार रखा और संगठन की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की रीढ़ की हड्डी बताया और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता को प्राथमिकता देने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख और मंडल अध्यक्षों के चयन को लेकर संगठन की रूपरेखा को बताया। उधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दक्षिण भारत से बीजेपी की थिंकर सेल डेलीगेशन ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और महामंत्री जितेंद्र गोठवाल से मुलाकात की और आपको बता दें कि बीजेपी महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि दक्षिण भारत से आए डेलीगेशन में थिंकर सेल के प्रदेश अध्यक्ष शैलवी दामोदर, उपाध्यक्ष सुंदर रमन और यूनाइटेड सेल के सुरेश और एडवोकेट डॉक्टर एस महालक्ष्मी का प्रदेश कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दक्षिण भारत के डेलीगेशन ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और कार्यक्रम में सीकर से पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया सहित बीजेपी पदाधिकारी उपस्थित रहे। खबर जयपुर से है, जहां स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने जेसीटीएसएल की बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया और इस दौरान बैठक में जेसीटीएसएल की बसों के संचालन, मरम्मत, नई सीएनजी और ईवी बसों की खरीद पर चर्चा हुई और इसी के साथ में राइजिंग राजस्थान के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाओं को लेकर भी समीक्षा की गई। तो जेसीटीएसएल की बोर्ड की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीएनजी और ईवी बसों की खरीद पर चर्चा हुई और इसी के साथ में राइजिंग राजस्थान के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की गई। मीटिंग एजीएम से पहले बोर्ड मीटिंग मैंडेटरी है, उसी रेफरेंस में आज बोर्ड मीटिंग थी। पिछली बोर्ड मीटिंग में जो निर्णय लिए थे उनकी कंप्लायंस और अप्रूवल नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में होता है। लास्ट टाइम 300 सीएनजी बस लेने की बात थी, उसका प्रपोजल जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा हुआ है और जितने भी जेसीटीसीएल के बस डिपो थे उनकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जेसीटीसीएल को यूआईडीएफ से 5.5 करोड़ का लोन दिया गया, जिसका बस स्टॉप का मेंटेनेंस और रिपेयर का काम चालू है। तो ये इस तरह के फैसले भी हुए और क्योंकि एजीएम होनी है तो उसके पहले बोर्ड मीटिंग और अकाउंट्स हैं वो मेंटेनेंस की बड़ी समस्या जेसीटीसीएल में आए दिन बसें जाम हो जाती है, दुर्घटना। इसीलिए नई बसों की जरूरत है क्योंकि ये बसें पुरानी हो चुकी हैं। तो 300 न्यू सीएनजी बसेस आएंगी और अगले साल जो उम्मीद है जुलाई तक 150 ई बस की जयपुर को मिलेगी। 300 बसें कब तक आने लगी? फाइनेंस का अप्रूवल बाकी है, हम लोग टेंडर 2-3 दिन में लगा देंगे और मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर आ जाएंगे। उधर जयपुर डिस्कॉम के नवनिर्मित शिशुपालन गृह बचपन का लोकार्पण ऊर्जा राज्य मंत्री और हीरालाल
नागर ने किया और इस अवसर पर सिविल लाइंस जयपुर के विधायक गोपाल शर्मा भी उपस्थित रहे। डिस्कॉम अध्यक्ष और जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि शिशुपालना गृह के भवन का निर्माण पुराना पावर हाउस परिसर में 55 लाख रुपए की लागत से जयपुर डिस्कॉम की ओर से करवाया गया है। इस पालना गृह की क्षमता 50 बच्चों की है। उन्होंने बताया कि इस शिशुपालना गृह का संचालन समय जो है एनजीओ की ओर से किया जाएगा। तो 55 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य किया गया है और साथ ही बता दें कि 55 लाख रुपए इस पावर हाउस परिसर में लगे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने यह भी बताया कि जो है शिशुपालना गृह का संचालन जो है एनजीओ की ओर से किया जाएगा और 50 बच्चों की इस पालना गृह की क्षमता है। तो 55 लाख रुपए की लागत से ये जो गृह बनाया गया है और साथ ही आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने लोकार्पण किया है और जिस तरीके से नवनिर्मित शिशुपालन गृह बचपन का लोकार्पण हुआ है और ऐसे में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ये निर्माण किया है। 55 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य और 50 बच्चों की क्षमता वाला ये शिशुपालना गृह है और जिसमें कि बताया गया कि एनजीओ की तरफ से इसका संचालन किया जाएगा। उधर रानीवाड़ा इलाके के गंदाऊ गांव में फुल मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पुलिस उपाधीक्षक भवानी सिंह इंदा और पुलिस थाना अधिकारी नेमाराम ने मंदिर पहुंचकर प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया है और ग्रामीणों को व्यवस्थाओं के संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और इस दौरान गुंदाऊ महंत चंपेनाथ महाराज ने पुलिस अधिकारियों को 3 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और विभिन्न व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। आपको बता दें कि 4 दिसंबर बुधवार को जल यात्रा के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज होगा। महोत्सव को लेकर मंदिर स्थल समेत पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया है। महोत्सव के सफल आयोजन और विभिन्न व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए ग्रामवासियों की कई कमेटियों का गठन कर अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुंदाऊ महंत चंपेनाथ महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिसंबर को यानी कि बुधवार को मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ होगा। 6 दिसंबर को महोत्सव की पूर्ण आहुति होगी। उधर रविवार को शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 25वें रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्तदान को भी महादान कहा गया है। आज हर इंसान रक्तदान कर जो है पुण्य कमा सकता है। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, इसलिए हर स्वस्थ इंसान रक्तदान कर सकता है। आपको बता दें कि राठौड़ ने कहा कि रक्त की कमी से कई जरूरतमंदों की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। ऐसे में हम सभी इसे अभियान के रूप में लेते हैं। रक्तदान करना चाहिए और आमजन को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। गौरतलब है रक्तदान की जो है कमी के चलते जो है 25 साल पहले शशि खंडेलवाल का निधन हो गया था। इसके बाद जो है ज्योति खंडेलवाल और शरद खंडेलवाल की ओर से हर साल राशि खंडेलवाल की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है। इसमें रक्तदान के साथ अंगदान के लिए भी आमजन को जागरूक किया जाता है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस रक्तदान कार्यक्रम में जो है शिरकत की, जहां रक्तदान के लिए शिविर का आयोजन किया गया। 25 साल पहले शशि खंडेलवाल का निधन हो गया था रक्त की कमी के चलते। वो उसको ध्यान में रखते हुए इसके बाद ज्योति खंडेलवाल और शरद खंडेलवाल की ओर से हर साल शशि खंडेलवाल की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है। इसमें रक्तदान के साथ में अंगदान के लिए भी आमजन लोगों को जो है जागरूक किया जाता है।
उधर जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर में आयुर्वेद के माध्यम से ब्यूटी केयर पर 10 दिवसीय विशेष कोर्स का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारत के विभिन्न राज्यों के साथ में अमेरिका से जो है कुल 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो आयुर्वेद के सिद्धांतों के माध्यम से स्किन केयर, हेयर केयर और बता दें कि वेलनेस के होलिस्टिक दृष्टिकोण को समझने के लिए उत्सुक थे। इस संस्थान के आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किए गए इस कोर्स में प्राकृतिक सौंदर्य देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों को स्वस्थ जो है त्वचा और बालों के लिए पारंपरिक और प्राकृतिक सामग्री के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। ये तकनीकी जो है व्यक्तिगत प्रशिक्षण और आयुर्वेदिक सौंदर्य देखभाल विशेषज्ञों द्वारा दिए गए व्याख्यानों के माध्यम से सिखाई गई। आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किए गए इस कोर्स में प्राकृतिक सौंदर्य देखभाल के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों को स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए पारंपरिक और प्राकृतिक सामग्री के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। ये तकनीकें व्यक्तिगत प्रशिक्षण और आयुर्वेदिक सौंदर्य देखभाल विशेषज्ञों द्वारा दिए गए व्याख्यानों के माध्यम से सिखाई गई। उधर दौसा शहर सहित आसपास के क्षेत्र में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार रात चोर किशनपुरा गांव के झज्जर का बास में 3 पानी की समरसेबल मोटर से कॉपर की केबल चोरी कर ले गए और सुबह किसान खेतों में पहुंचे तो घटना की जानकारी मिली। गांव के रोशनलाल सैनी, हरेराम सैनी और कमलेश सैनी के खेतों में लगी समरसेबल पानी की मोटर से चोरों ने जो है केबल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह किसान सिंचाई के लिए खेत में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि केबल चोरी हो जाने के कारण जो पानी की मोटर नहीं चल पाई और घटना को लेकर किसानों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी में जुट गई और आपको बता दें कि क्षेत्र में बीते 15 दिनों के अंदर ये चोरी की 5वीं वारदात है। इससे पहले बसवा रोड पर 3 दुकानों और आगरा रेलवे फाटक पर एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात कर चुके हैं, जिनका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लगातार चोरी होने से लोगों में भय बना हुआ है। तो मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है। तस्वीर आपके सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चोरों के कारण लोगों में भय व्याप्त है। आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। दरअसल इस बार चोरों ने जो है समरसेबल में लगे तांबे के तार को निशाना बनाया और जिस तरीके से जो है चोरों ने चोरी को अंजाम दिया और उसमें कहीं न कहीं उधर जिले की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने करीब 2 महीने पहले आबकारी विभाग में 8.50 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा कर विभाग के एक बाबू सहित 4 जनों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही टीम ने फ्रॉड की गई रकम में से 4.50 करोड़ रुपए रिकवर करवाने में सफलता हासिल की है। एसपी जय यादव ने बताया कि 1 अक्टूबर आबकारी निरीक्षक व्रत राजगढ़ विद्याधर और ने जो है पुलिस थाना साहबा पर एक रिपोर्ट दी थी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा आबकारी विभाग के सॉफ्टवेयर में अनाधिकृत रूप से लॉगिन कर अनुज्ञाधारी के वॉलेट में धरोहर राशि एडजस्टमेंट कर करीब 8.50 करोड़ रुपए की राजस्व हानि पहुंचाई है। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान एसएचओ साइबर थाना चूरू सुभाष चंद्र को सौंपी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल के जो है लोकेंद्र दादरेवाल और सतपाल सिंह और सीओ सुनील झांझुड़िया के निकटतम सुपरविजन में गठित की गई टीम में करीब 4 करोड़ आईपी का विश्लेषण कर आरोपियों को धर दबोचा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।